So students, let's start with the cyanohydrin. What is meant by the following terms? Cyanohydrin क्या है हमारे पास? हमको कोई भी एल्डिहाइड और कीटोन ले लें, उसकी रिएक्शन कराए HCN से। HCN से रिएक्शन करवानी है तो कार्बन के पास हमको पता है यहाँ पर कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये नेगेटिव वाला जो होगा ये H पॉजिटिव को ले जाएगा और ये जो कार्बन गेट CN। तो इस तरह से हमारे पास OH बनेगा और CN बनेगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है और इसको हम बोलते हैं साइनोहाइड्रेन। इसको हम क्या बोलते हैं? साइनोहाइड्रेन। इस वीडियो में मैंने एनसीईआरटी एक्सरसाइज स्टार्ट करवा दी है और एनसीईआरटी एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन बहुत डिटेल्ड है। मतलब देखो फर्स्ट क्वेश्चन में कितने पार्ट्स दे रखे हैं, तो हो सकता है हम इसको वन बाय वन अपलोड करें, हो सकता है दो क्वेश्चन इकट्ठे अपलोड कर दे। आपको क्या करना है, जैसे ही अपलोड आता है वीडियो को ऑन करिए, अपने नोट्स बनाने स्टार्ट कर दीजिए। ओके, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा साइनोहाइड्रिन वाला। सेकंड पार्ट देखे जरा, एसीटल क्या होता है अब हमारे पास, कि अगर हम क्या करें, इसी एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन करा दे सबसे पहले अल्कोहल से। किससे रिएक्शन करवाएं? अल्कोहल से। तो क्या बनेगा हमको पता है, O के पास H जाएगा, O के पास H जाएगा एंड दिस OCH3 विल गोज टू कार्बन। तो इस तरह से हमको रिएक्शन हमने वैसे कर रखी है, हम क्या कर रहे हैं, इसको फिर से रिवीजन दे रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी रखूंगा। अच्छा, ये जो चीज बनी है दिस इज हेमी एसिटल, इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज हेमी एसिटल। अब यहां पर देखो ई पार्ट हेमी एसिटल ही दे रखा है, बट बी में एसिटल है। एसिटल का मतलब है इसकी फिर से एक अल्कोहल से रिएक्शन करवा दो, फिर से करवा देंगे तो ये वाला H जो है वो भी किससे रिप्लेस हो जाएगा? OCH3 से। हमारे पास कहने का मतलब यहाँ पर H यहाँ पर CH3 से रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ R आ जाएगा, यहाँ H आ जाएगा, यहाँ भी OCH3 आ जाएगा, यहाँ भी OCH3 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने E पार्ट भी कर लिया। अगर E पार्ट का आंसर लिखना है तो यहां तक करिए, और अगर आपको B पार्ट का आंसर लिखना है तो पूरा प्रॉपर रिएक्शन लिखिए, मतलब दो अल्कोहल से रिएक्शन करवाइए, क्या बन जाएगा? एसिटल बन जाएगा। इस तरह के आपको जो क्वेश्चंस करने हैं ना, ये सारे के सारे आप साथ साथ में एक ड्राइंग शीट के ऊपर ना नोट्स बना लो इसके प्रॉपर, सारे के सारे। जैसे एनसीईआरटी मैंने बैक एक्सरसाइज अभी वीडियो दी थी, इससे पहले इंटेक्स की दी थी, अब बैक एक्सरसाइज की आ गई है। तो हमारे क्वेश्चंस चलते रहने चाहिए थ्रू आउट हर रोज एक से दो से तीन क्वेश्चन, चार क्वेश्चन की वीडियो देखिए, मतलब तीन चार वीडियो जितनी अपलोड होती है वो देखिए और अपने नोट्स बनाइए। चलिए, ए भी हो गया, बी भी हो गया, ई भी हो गया। अब ये हमारे पास आ गया सेमी कार्बाजोन बनाइए। सेमी कार्बाजोन क्या होगा? सारी रिएक्शंस यही हैं, हमको सिर्फ ये देखना है एल्डिहाइड कीटोन किया, हमको ये देखना है कि सेमी कार्बाजाइड क्या होता है। NH2 हाइड्रोजन हटाइए यहां से और इसकी जगह हमने लगा देना CONH2। दिस इज सेमी कार्बाजाइड, इसकी जब रिएक्शन होगी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विद एलिमिनेशन ऑफ वाटर, यहां से H2, यहां से O, यहां से H2, यहां से O, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा सर? यहाँ R आ गया, यहाँ H आ गया, डबल बॉन्ड विद दिस नाइट्रोजन, इसके साथ क्या लगा है? NHCONH2। दिस इज सेमी कार्बाजोन, ये बन गया हमारे पास C वाला। क्लियर हो रही है? अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं, F वाला पार्ट करूं, अगर मैं F पार्ट बताऊं, ये हमारे पास कौन सा था? C, हमने A कर लिया, B कर लिया, C कर लिया, E कर लिया, अब F कराने लगा हूं। एल्डोल अभी करवाता हूं मैं बाद में। तो ऑक्सीजन क्या होता है हमारे पास? ये देखिए, ये भी यही रिएक्शन है, ये सेम रिएक्शन है, इसीलिए मैंने इसको चूज करा। ये देखिए, NH2OH, NH2OH, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यहां से O, यहां से H2, जैसे इसमें करा था। मैंने C के बाद E को क्यों चूज करा F को लिखने के लिए? क्योंकि दोनों रिएक्शन सेम है, यहां से H2, यहां से O, इधर भी यहां से H2, यहां से O। तो हमारे पास क्या बन रहा है स्टूडेंट्स? यहाँ पर CH कार्बन डबल बॉन्ड N विद OH, दिस इज नोन एज ऑक्सिम। इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सिम बोलते हैं। अगर हम H की बात करें, आई मीन H की बात करने लगा हूं अब मैं, आई मीन रिएक्शन सेम है, इसीलिए मैं उसको चूज कर रहा हूं। देखिए ध्यान से इधर, आई मीन कैसे बनेगा? अब यही हमारे पास एल्डिहाइड था, इसकी रिएक्शन मैं करवा दूं NH2H, मतलब अमोनिया से करवा दूं, या यहाँ R भी लगा सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? देखो, इधर से H2 जाएगा, इधर से O, जो इसमें करा था, जो अभी रिएक्शन करी थी उसमें करा था, सब कुछ वैसा ही है। यहाँ R, यहाँ H, डबल बॉन्ड NH, दिस इज आईमीन ग्रुप, दिस इज आईमीन ग्रुप, इसको आईमीन बोल देते हैं।
क्लियर हो रही चीजें? अगर मैं H की जगह यहाँ R ले लूं तो इसको बोलते हैं शिफ्ट बेस। क्या बोलते हैं इसको? शिफ्ट बेस। ये J वाला पार्ट हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं यहां से H हटा दूं और R लगा दूं और यहां से भी H हटा दूं और R लगा दूं, इसको बोलेंगे शिफ्ट बेस। शिफ्ट बेस। आप अलग से इसको रिएक्शन को लिखना, आप अलग से लिखना। ये सब हमने थ्योरी में बात कर रखी है, प्रॉपर इसकी डिटेल पढ़ रखी है, बट हम क्या कर रहे हैं, फिर भी आपको रिएक्शंस दोबारा दोबारा से बता रहे हैं ताकि हमारी एक रिवीजन हो जाए, एक फ्लो चार्ट अच्छा सा बन जाए। तो ये सारे हो गए, जे भी हो गया हमारे पास, आइमिन भी हो गया। अब कर लेते हैं ये वाला आई, 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल डेरिवेटिव। अब ये क्या होता है, इधर देखना जरा। ये आर आ गया, यहाँ एच आ गया, डबल बॉन्ड ओ, 2,4 डाई नाइट्रो। देखो ये NH2, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन हाइड्रोजीन का मैंने रिप्लेस कर दिया 2,4 डाई नाइट्रो। 2,4 DNP टेस्ट होता है जो हमारे पास, 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, 2,4 DNP इसको बोलते हैं। होना कुछ भी नहीं है, यहां से O यहां से H2। हमने कर रखी है बहुत बार रिएक्शन, बहुत बार हमने रिएक्शन करी है। जो क्लासेस मैंने करवाई थी आपको, 1 महीना लगा था एल्डिहाइड कीटोन करने के लिए, बट प्रॉपर डिटेल में करा था हमने। NO2 NO2, ये देखिए ये बन गया हमारे पास। तो इस तरह से ये रिएक्शंस होगी। हमारा आई वाला पार्ट भी हो गया। क्लियर हो रही है? नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, एल्डोल आ गया। अब एल्डोल और क्या बचा हमारे पास, कीटल बचा है। दोनों कर लेते हैं। चलिए सर, एल्डोल और कीटल दोनों कर लेते हैं। ये लीजिए, एल्डोल कैसे होगा, कहता है देखो इधर ध्यान से, दो मॉलिक्यूल CH3CHO के लिए और डिल्यूट OH की प्रेजेंस में हमने रिएक्शन करनी है। क्या था इसका रिक्वायरमेंट, क्या थी, एक डिल्यूट OH और एक क्या था, अल्फा हाइड्रोजन। तो देखो कैसे प्रोडक्ट लिखना है, एक कार्बन का कार्बोनिल कार्बन ओपन करके लिख लो, एक कार्बन का कार्बोनिल कार्बन ओपन करके लिख लिया, एक का अल्फा कार्बन। अल्फा कौन सा होता है, कार्बोनिल कार्बन के साथ वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। तो होता क्या है, ये वाला H इसके साथ जाता है और ये कार्बन इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। क्या बनेगा, देखिए CH3, इस ऑक्सीजन को एक H मिल गया, यहां से मिल गया, ये H साथ लगा एज इट इज आ गया। बचा क्या यहाँ, CH2, क्योंकि ये H तो चला गया, CH2, दिस इज CHO। ये कौन सा ग्रुप है भाई, एल्डिहाइड। ये कौन सा ग्रुप है, एल्कोहल। तो क्या बन गया, एल्डोल। क्या बन गया, एल्डोल। फर्दर हीट करेंगे, फर्दर हीट करेंगे तो वाटर रिमूव हो जाता है, मतलब OH यहां से, H यहां से, अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट बन जाएगा। दिस इज अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, और इसको क्रोटोन एल्डिहाइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोटोनेल्डिहाइड। एल्डिहाइड कीटोन्स के आपको कॉमन नेम लर्न करने बहुत जरूरी है। तो इस तरह से हमारा एल्डोल हो गया। ये क्या हो गया, एल्डोल हो गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कीटल की। कीटल की बात कर लेते हैं। कीटल कैसे बनता है, मतलब कीटोन बनना चाहिए। कीटल क्या होता है हमारे पास, ये एल्डोल था, अब कीटल बनना चाहिए हमारे पास। तो मतलब एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप की रिएक्शन है, ये देखिए कैसे बनेगा, साइक्लिक कीटल बनाते हैं। ये देखिए, ये है हमारे पास, इसकी रिएक्शन करवा दो, CH3OH, CH3OH, ये देखिए बॉस, मतलब दो अल्कोहल से करवा दो। ओ एसिटल सुना था, एसिटल सुना था, हेमी एसिटल भी सुना है। अब कीटल क्या है, इसी का ही है, अल्कोहल का। साइक्लिक बनेगा कैसे, यहां से O, यहां से H, H बाहर, OH बाहर। सारी की रिएक्शंस में वाटर ही तो बाहर निकाला है, निकाला क्या है बाहर, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विद एलिमिनेशन ऑफ वाटर। ये लीजिए, OCH3, OCH3, दिस इज कीटल। इसको क्या बोल देते हैं हम, कीटल बोल देते हैं। जैसे एसिटल था वैसे ही हेमी एसिटल था, दिस इज कीटल, मतलब कीटोन के साथ। एल्डिहाइड नहीं लेना इस बार, केस को लेना है हमने, कीटोन को लेना है इधर, तो कीटल बन गया। तो इस तरह से ये अभी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हुआ है स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज का। अब सेकंड क्वेश्चन आएगा, फिर थर्ड आएगा। हो सकता है हम इस वीडियो को हम क्या करें, सिंगल सिंगल अपलोड कर दे ताकि क्वेश्चन करने इजी हो जाए, और हो सकता है कि हम 2 से 3 क्वेश्चन को कंबाइन करके फिर हम आपको ये वीडियोस लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3 ऐसे करके प्रोवाइड कर दे। तो जल्दी से नोट करिए, नोट्स बनाइए, खुद से लिखिए, रिवीजन करिए। एल्डिहाइड कीटोन आ गया तो 5 to 6 मार्क्स का आपको 12th बोर्ड में आएगा। आगे बढ़, सेकंड क्वेश्चन है, IUPAC नेम हमको देना है। हमने कोई भी एक क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, इसलिए मैं अकेला अकेला क्वेश्चन करवा रहा हूँ। क्यों, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन की नेमिंग भी थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, इसलिए हमको क्या करना है, सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, CH3CH, जो चीज ब्रैकेट में लिख रखी होती है, चीजें ध्यान से सीखना, मैं कैसे सिखा रहा हूँ, जो चीज ब्रैकेट में लिख रखी होती है वो इसी कार्बन के साथ अटैच्ड है।
मतलब मैं इसको यहां लिख सकता हूं ऐसे CH3। ओके, CH3 CH CH2 CH2 CH2, तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट हो जाएगी 1 2 3 4 5। 4 मिथाइल, तो पहले वाले का नाम मैं लिख रहा हूं यहाँ पर 4 मिथाइल। हाउ मेनी कार्बन? 5 है, तो इसको बोल लेंगे पेंटेन 1 अल। फर्स्ट पोजीशन मेंशन करनी है कर दो, नहीं करनी तब भी कोई बात नहीं। तो फर्स्ट का नाम ये हो गया। सेकंड वाले का नाम देखिए जरा यहाँ पर, मैंने अभी बताया कि जो चीज ब्रैकेट में होगी वो कहाँ होगी? ब्रांच में चली जाएगी, ठीक है, इसी कार्बन से अटैच्ड है। सो CH3 CH2 CO CH C2H5 CH2 CH2 Cl। कहने का मतलब क्या है, ये जो C2H5 है, ये जो C2H5 है, ये यहाँ लगा है ऊपर इसके C2H5, मतलब इथाइल की ब्रांच आ गई। और ये जो ऑक्सीजन है, इसको और अच्छे से बनाना है तो इसको डबल बॉन्ड O ऐसे लिख लो। अब देखो यहां से जाएंगे तो 1 2 3 पोजीशन आ रही है, यहां से जाएंगे 1 2 3 4th आ रही है, बट हमको कीटोन को प्रेफरेंस देनी है। सो नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 4 पर देखो इथाइल की ब्रांच है, 4 पर इथाइल की ब्रांच है, और 6 पर क्लोरो है। ई पहले आता है या सी पहले आता है? ऑफ कोर्स सी पहले आता है, तो कैसे लिखेंगे? 6 क्लोरो 4 इथाइल। 6 क्लोरो 4 इथाइल। कितने कार्बन है टोटल? 6। 6 है तो क्या बोलेंगे? हेक्सेन। हेक्सेन कौन से नंबर पर है हमारे पास? कीटोन 3 1। हेक्सेन 3 1। तो ये हमारे पास फर्स्ट टू नॉमेनक्लेचर हो गई है। अकेले अकेला क्वेश्चन तभी करवाया जा रहा है क्योंकि नॉमेनक्लेचर डिफरेंट हो जाती है एल्डिहाइड की टोन की, ताकि आपको थोड़ा सा इजी लगे। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की नेमिंग करने जा रहा हूं मैं। थर्ड ईयर है, सीधा सा दिख रहा है ये तो 1 2 3 4। इसको क्या बोल देंगे? यही नीचे लिख देता हूं, ब्यूट 2 इन 1 अल। दिस इज ब्यूट 2 इन 1 अल। इसको देखें जरा, CH3 CO CH2 CO CH3, मतलब ऑक्सीजन को मैं यहां से हटा के ऐसे ड्रॉ कर दूं ताकि इजी हो जाए हमारा देखने में भी। ऐसे कर दूं, बिल्कुल सही है सर। तो नंबरिंग इधर से करो इधर से करो, 2 3 4 5। तो क्या बोलते हैं इसको? 5 को क्या बोलते हैं? पेंटेन। पेंटेन 2,4 डाई 1। पेंटेन 2,4 डाई 1। दो आ गए इसलिए डाई यूज कर दिया हमने। ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो ये CH3 ब्रैकेट में है, जो चीज ब्रैकेट में है उसको यहां पर ब्रांच में लेके जाओ। करेक्ट है सर। अब ये दो CH3 ब्रैकेट में है, दो CH3 ब्रैकेट में है का मतलब क्या हो गया कि यहां पर भी एक CH3 और यहां पर भी एक CH3। अब इसको C2H5 लिख लेते हैं बच्चे, कि दो CH3 थे तो एक ही जगह दो CH3 लगा दो, ऊपर ही C2H5 कर दो। ऐसा नहीं है, ऐसे लिखना है। एंड दिस COCH3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, COCH3, ये देखिए इजी हो जाता है ऐसे लिखना। चलिए सर, इस तरह से लॉन्गेस्ट चेन। नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम द राइट, 2 3 4 5। 3 पर दो ब्रांचेस है मिथाइल की और 5 पर एक है, कैसे लिखेंगे? 3,3,5 ट्राई मिथाइल। ट्राई मिथाइल। हाउ मेनी टोटल कार्बन? 6। देयर आर 6 कार्बन। 6 को क्या बोलते हैं? हेक्सेन। सेकंड पर क्या है? कीटोन है, सेकंड पर कीटोन था। तो आगे बढ़ते हैं। देखो CH3 थ्राइस है। थ्राइस का मतलब क्या हो गया? ब्रैकेट में है, मतलब तीनों इसी के साथ जुड़े हैं। एक इधर ड्रॉ कर दो, एक लेफ्ट साइड ड्रॉ कर दो, और एक नीचे ड्रॉ कर दो ऐसे। अब यही होगी लॉन्गेस्ट चेन, बिकॉज एसिड इसमें लगा है। 1 2 3 4। इसको नीचे भी लेके जा सकते हो, ऊपर भी वही रहेगा। 1 2 3 4 क्या बन रहा है? 3,3 डाई मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। दिस इज ब्यूटेनोइक एसिड। एसिड की नॉमेनक्लेचर दे रखी है। व्हाट अबाउट दिस? दिस CHO C6H4 CHO, इसका स्ट्रक्चर बनाऊं जरा। ऐसे बनेगा CHO C6H4, मतलब ये बन गया, ये बन गया, और साथ में क्या लग गया? CHO पैरा पैरा पोजीशन पर। इसको क्या बोलेंगे? बेंजीन 1,4 डाई कार्बेल्डिहाइड। बेंजीन 1,4 डाई कार्बेल्डिहाइड। इस तरह से ये CHO का नाम अगर अलग से लिखना हो तो उसको क्या बोलते हैं? कार्बेल्डिहाइड। तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। नॉमेनक्लेचर भी करो, आइसोमरिज्म आती है वो भी करो, हमने कन्वर्जेंस भी करनी है, सारे क्वेश्चंस करने हैं। बट धीरे धीरे बढ़ते रहना है और अपना लेवल बढ़ाना है, और हर एक क्वेश्चन को जरूर लिखना है। ये मत सोचना कि नॉमेनक्लेचर है ये तो हमें आती है। भाई लिखो, अगर हम लिख रहे हैं तो आप भी लिखिए, ताकि आपका फाइनल में बोर्ड में कोई भी गलती ना हो। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे।
आगे क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास आ गया है। तो मेरा एक सजेशन है कि वीडियो को करिए पॉज, ये लीजिए मैं साइड पर हो गया, और खुद से ट्राई कर लीजिए ये क्वेश्चन के नेम। अब करना क्या है कि नेम दे रखे हैं, स्ट्रक्चर बनाने हैं। तो मैंने जैसे आपसे प्रॉमिस करा है कि अकेला अकेला क्वेश्चन करवाना है, तो क्या कि आपको बुक को देखने की जरूरत ही ना पड़े, वीडियो ऑन करी, एनसीईआरटी स्टार्ट कर दिया करना, क्वेश्चंस भी अवेलेबल है, आंसर्स भी अवेलेबल है, तभी तो काम इजी होगा। चलिए, 3 मिथाइल ब्यूटेनल, ब्यूटेनल मतलब 4 कार्बन का एल्डिहाइड। हमेशा एल्डिहाइड कॉर्नर पर आता है, याद रखिएगा, सेंटर में कभी एल्डिहाइड आ ही नहीं सकता। अब ब्यूटेनल बन गया, 4 कार्बन है, 3 पर मिथाइल, 1 2 3, 3 पर मिथाइल। हाइड्रोजन आप खुद से कंप्लीट करिए, मतलब यहाँ 3 हाइड्रोजन लगाइए, यहाँ 2 लगाइए, यहाँ 1 लगाइए, यहाँ 2 लगाइए। क्लियर हो रही है? नेक्स्ट क्या आ रहा है? पैरा नाइट्रो प्रोपायोफिनन। प्रोपायोफिनन का मतलब क्या होगा? ये CH3 आ जाएगा, CH2 आ जाएगा, मतलब यहां पर कहीं C डबल बॉन्ड होना चाहिए, क्योंकि थर्ड थर्ड पर 3 लिखा है ना उन्होंने। प्रोपाइल मतलब प्रोप मतलब 3 हो गया हमारे पास, तो इसके साथ पैरानाइट्रो, पैरानाइट्रो, ये रहा पैरानाइट्रो। इस तरह से बेंजीन रिंग के साथ क्या बन जाएगा, क्योंकि फिनन उन्होंने बोला है हमारे पास, फिनाइल ग्रुप। फिनन बोला है ना, मतलब फिनाइल ग्रुप का ये सारा का सारा क्या है, फिनाइल ग्रुप में ही सारी की सारी हमारे पास सब्सटीट्यूशन लगी है, तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। तो कार्बन खुद से लगाइए, ठीक है, ये CH2 इसके साथ है, ऐसा हो जाएगा। नेक्स्ट पैरामिथाइल बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड क्या होता है सर? बेंजीन के साथ CHO लगा, दिस इज बेंजल्डिहाइड। पैरा पोजीशन पर क्या आ गया? मिथाइल आ गया, ये पैरामिथाइल बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट पेंट 3 in 1, पेंट मतलब 1 2 3 4 5, पहले तो 5 कार्बन, 3 पर इन है, 1 2 3, 3 पर इन कर दिया। 2 पर 1 है, 2 पर 1 का मतलब क्या होगा? सेकंड पर कीटोन है। 4 पर मिथाइल है, 1 2 3 4, 4 पर मिथाइल ब्रांच आ गया, ये लीजिए सर। पहले लॉन्गेस्ट चेन बनाइए, फंक्शनल ग्रुप ऐड कर दीजिए, फिर ब्रांचेस ऐड कर दीजिए। नेक्स्ट 4 क्लोरो पेंटेन 2 1, अब पेंटेन है 1 2 3 4 5, सेकंड पर कौन सा ग्रुप आ गया? कीटोन, क्योंकि 2 लिखा। 4 पर क्लोरो, 1 2 3 4, 4 पर क्लोरो। हाइड्रोजन कंप्लीट करिए, आपका काम हो जाएगा। कंप्लीट द हाइड्रोजन और हमारा काम होता चला जाएगा। वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं हाइड्रोजन नहीं लगा रहा। नेक्स्ट 3 ब्रोमो 4 फिनाइल पेंटेनोइक एसिड, 1 2 3 4 5, और पांचवा जो है उसको क्या बोल दिया हमने यहाँ पर? पेंटेनोइक एसिड, मतलब यहां से नंबरिंग स्टार्ट हो गई। 3 पर ब्रोमो, 1 2 3, 3 पर ब्रोमो। 4 पर फिनाइल, मतलब यहां पर क्या लगेगा? फिनाइल C6H5, और बेंजीन आप ड्रॉ कर लीजिए। क्लियर हो रहा है? नंबर 7 पर हमारे पास क्या है? वहां जगह थोड़ी सी कम है तो यहां ड्रॉ कर देते हैं। नंबर 7 क्या है? पैरा पैरा डाई हाइड्रोक्सी बेंजोफिनन। बेंजोफिनन क्या होता है देखिए जरा, दिस इज बेंजोफिनन, इसको बोलते हैं बेंजोफिनन। मतलब यहां भी आप ऐसे ड्रॉ कर लो, मतलब बेंजीन बेंजीन और बीच में C डबल बॉन्ड हो, और उनके भी पैरा पैरा हाइड्रोक्सी है। पैरा कौन सी पोजीशन होगी? ये हाइड्रोक्सी मींस OH ग्रुप, ये लीजिए। अगर पैरा पैरा डाई हाइड्रोक्सी एसीटोफिनन होता, अगर एसीटोफिनन होता तो यहां पर क्या आ जाना था? CH3 और साथ में C6H5 लग जाना था। वो चीज बननी नहीं थी, इसीलिए उन्होंने बेंजोफिनन दे रखा है। ओके, तो हेक्स 2 in 4 आइन ओइक एसिड। हेक्स है मतलब 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, 6 है। ओइक एसिड, ओइक एसिड का मतलब क्या हो गया? ये आ गया, एसिड आ गया। 2 पर इन, 1 2, 2 पर इन आ गया। 4 पर आइन, 1 2 3 4, 4 पर आइन आ गया। बाकी पूरे कर दो भाई, क्या है, हाइड्रोजन कंप्लीट करने हैं, कर दो जल्दी से। साथ के साथ क्वेश्चन चलेंगे, बुक खोलने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चंस दे रहा हूं, आंसर खुद से ट्राई करो, नहीं हो रहे तो वीडियो से देखते रहो। और हमारा एनसीईआरटी ऐसे ही करते 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 15-17 जितने भी क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाए। इन टेक्स्ट पहले वीडियो दे दी है, एक्सरसाइज भी अब दे रहा हूं, ताकि आपका पूरा एनसीईआरटी हो जाए एल्डिहाइड कीटोन का। ओके, आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन में।